नून लीग के रहनुमा अता तारिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अता तारिर साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। आज के फैसले पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात यह है कि कौमी सलामती के साथ अपनी सियासत को चमकाने के लिए और सियासी मफादात के लिए खेला गया और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की गई। कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसको कॉन्फिडेंशियल करार दिया जा चुका हो, जिसको टॉप सीक्रेट करार दिया जा चुका हो, उसको सियाको सबाक से हट के पेश करना, जलसों में लहराना और उसको मिस यूज करना, ये एक इंतहाई संगीन जुर्म है और ये गद्दारी के ज़मरे में आता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब साइफर आता है तो वो कोडेड मैसेज होता है, साइफर होता ही कोडेड है। और उसको देखें, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिस तरह कहा गया कि जी कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है और पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान का जो एक इमेज था बाहर के मुल्कों में उसको खराब किया गया। पाकिस्तान के दुश्मनों को इस चीज से फायदा दिया गया और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो ताकतें सरगर्म थीं उनको इससे तक़वियत मिली। तो ये सियासत को चमकाने के लिए कौमी मफाद को, कौमी सलामती को दाव पे लगाया गया। ये एक अच्छा फैसला है, ये खुशाइंद है कि इस मुल्क में ये मिसाल कायम होनी चाहिए थी कि जब कोई इस तरह का जुर्म करेगा तो उसकी सजा भी हो सकती है और आइंदा कोई भी सियासतदान हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, वो इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफा सोचेगा। और खान साहब ने बाकायदा मीटिंग्स करके ये एक साजिश जो है वो घड़ी, जिसका अंजाम आज ये निकला है कि आज उनको सजा हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अहम कदम है। सही। अच्छा अता साहब, आप सियासतदान भी हैं, कानून दान भी हैं, तो मैं दो बातें आपसे पूछना चाहूँगी। एक, खान साहब से मिसकैलकुलेशन हुई बानी पीटीआई से कि वो रियासत और सियासत को अलग अलग नहीं कर सके और उन्होंने बड़ी सियासी गलती की। दूसरा, कानून के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि ये जो डिले के तरीका कार थे ये गलत थे? क्या पीटीआई ने इसको सीरियस नहीं लिया? देखिए, पीटीआई को मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि ये जितना केसेस को ताखीर का शिकार करते हैं उतना ही इनका अपना नुकसान होगा। आप जब केसेस को आप पेश नहीं होते, आप बहानेबाजी से काम लेते हैं, उधर पेश करते हैं, अदालतों में नहीं जाते, कानून का सामना नहीं करते, मेरिट पे बहस नहीं करते, तो उसका नुकसान इनको खुद है। और देखिए, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए और एक बयानिया बनाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए कौमी सलामती को दाव पे लगाया। हालांकि चाहिए ये था कि लोगों को सच बताते। ये अपने तमाम मेंबरान का एतमाद खो चुके थे, फिर कहना जी अमरीकी साजिश है। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक सफीर को बुला के किसी और मुल्क का जो फॉरेन ऑफिस का डिप्लोमेट है वो थ्रेट करे। ये तो एक अनहोनी सी बात है और इन्होंने ये एक साजिश घड़ी ताकि लोगों को गुमराह करके अपने सियासी मफादात के लिए और सियासी पॉपुलैरिटी हासिल की जाए। देखें, सियासत चमकाने के लिए रियासत को दाव पे लगाया गया, जो कि इन इटसेल्फ एक संगीन जुर्म है। फिर वजारत उज़्मा का जब आप हल्फ लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं कोई ऐसी बात जो मेरे इल्म में लाई जाएगी मैं किसी गैर मुतलका शख्स को नहीं बताऊंगा। इन्होंने तो जलसे में लहरा दिया वो कागज। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने बड़ी ज्यादती की और आज रियासत पाकिस्तान महफूज हुई है कि एक ऐसे शख्स को सजा हुई है जिसने रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है अता तारिर साहब, ये भी कहिएगा कि जो आज सजा हुई है ये आइन शिकनी पर हुई, रियासत मुखालिफ रवैये पे हुई? देखिए, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं करेंगे, उससे दुश्मनों को फायदा नहीं पहुंचाएंगे और किसी ऐसे गैर मुतलका शख्स को नहीं बताएंगे जो इस बात को जानने का अहल ना हो। इन्होंने तो सारे जुर्म किए ना। इन्होंने उसको सियाको सबाक से हट के पेश किया, झूठ बोला, उसको मिस यूज किया, पब्लिकली लहरा के अपनी मन मर्जी का बयानिया बनाया। तो ये कई जुर्म हैं जो इन्होंने कमिट किए हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के और कानून के मुताबिक ही इनको सजा हुई है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, रहनुमा नून लीग अता तारिर साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका।